कौन है भाई? क्या हुआ? कुछ हुआ है? परेशान क्यों लग रही हो? हाँ यार, वो छोटी बहन की कॉल आई थी। उसने बताया है कि बड़ी बहन के हस्बैंड घर आए थे और उन्होंने काफी ड्रामा किया है घर में। यार आलिया, मुझे ना एक बात समझ नहीं आती। क्या? हमारे यहाँ ना हर घर में एक ना एक ऐसी लड़की जरूर होती है जिसका शौहर उसके ऊपर जुल्म करता है या वो जुल्म से तंग आके तलाक ले चुकी होती है। हर घर की एक ही गम में दास्तान है। पता है, मेरे बाबा कहते हैं कि देने वाले हाथ हमेशा ऊंचे रहते हैं, लेकिन ये वाहिद रिश्ता होता है जिसमें देने वाले हाथ होने के बावजूद आप झुके रहते हैं। तुम्हारे बाबा ने बड़े पते की बात कही है, घर जाके अपनी अम्मी को बताऊंगी। हाँ, जरूर बताना। अच्छा सुनो, कोई अगर मेरे बारे में पूछे तो बता देना, मैं बाहर किसी काम से गई हूँ। किसके साथ जा रही हो? अपनी नई फ्रेंड के साथ? हाँ, और हो सकता है कि मैं वापसी में बाबा के घर चली जाऊं। चलो ठीक है। ओके बाय। बाय। जब से आया हो मुंह लटका हुआ है तुम्हारा। लगता है बीवी की याद आ रही है। अम्मा ने अल्टीमेटम दे दिया है, चंद दिन है बस तुम्हारे पास। यार तुम तो ऐसे बातें सुना रही हो, सारी जिंदगी मैंने ही तुम पे पैसा लौटाया। अब 2 दिन तुम्हारे घर क्या रह लिया, अब तुम बातें सुना रही हो। ये था तुम्हारा प्यार? अम्मा को तो तुम जानते हो। बेहतर यही होगा कि कुछ पैसे उनके हाथ में रख दो। वो जो तुम्हारे क्रिप्टो के 2-3 लाख रुपए थे, उनमें से कुछ रख दो। मेरे पैसों पे खूब नजर है तुम्हारी। होने वाली बीवी हूं मैं तुम्हारी। तुम्हारे पैसे मेरे पैसे हैं यार। सही कह रही हो, सब तुम्हारा ही है। बस तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक कर दूंगा मैं। देखो, जो करना है जल्दी करो। मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होता और ना अम्मा इंतजार करेंगी। जुबी, जोया से अस्पताल में साइन करवाने का आइडिया तुम्हारा ही था ना? वो फ्लॉप हो गया तो भुगतो। सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ, मेरा भी नुकसान हुआ है। मैं भी बैठे बैठाए बेघर हो गया हूँ। अच्छा भला उससे माफी मांग के घर जा सकता था, लेकिन नहीं। ओहो, लगता है बीवी की याद सता रही है। ऐसे करो, चले जाओ उसके पास, माफी मांग लो, उधर ही रह लो। मेरे पास क्यों रह रहे हो यहाँ पर? ऐसी बात नहीं है, तुम तो दिल पे ले गई हो यार। देखो, थोड़ा सा टाइम दे दो, वो फ्लैट भी तुम्हारे नाम हो जाएगा, तुम्हारी सर्जरी भी हो जाएगी, हीरोइन जैसी लगोगी तुम, फिर हम शादी कर लेंगे। अच्छा चलो, तुम चाय पियो, मैं अम्मा के पास होकर आ रही हूँ। बरीरा, हालिया कहाँ है? सर वो कहीं बाहर गई है, कह रही थी कि घर भी जाऊंगी। सुमीन पेरेंट्स के घर? यस सर। सब ठीक है ना? आई मीन कोई इमरजेंसी तो नहीं? सर पता नहीं, परेशान तो लग रही थी मुझे। अच्छा ओके, मैं उससे कॉल पे बात कर लेता हूँ। थैंक यू। आलिया की शादी हो गई, मगर इनके दिल से आलिया के लिए मोहब्बत ना गई। नसीब नसीब की बात है। क्या कह सकते हैं।
सुनो, तुम्हारे हस्बैंड का ऑफिस कुलीग से कोई अफेयर चल रहा है? नहीं यार, अफेयर नहीं चल रहा, लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड ने एचआर में कंप्लेन तो की है, वो जरूर कोई एक्शन लेंगे। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, ये आदमी होते ही बड़े बेहिस बेवफा है। नहीं, मेरे हस्बैंड ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैं कोई बात करती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे पे हाथ उठाते हैं। उस दिन चोटों के निशान तो तुम्हें मैंने दिखाए थे, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू, लेकिन मेरे वहां से ऐसे नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो कि तुम्हारे हस्बैंड ऐसे ही अच्छे हो, लेकिन ये आदमी जो होते हैं ना, इनकी नेचर कभी चेंज नहीं होती। किसी एक औरत पे ये टिकते ही नहीं है। एक बात बता, तुम्हारे हस्बैंड का किसी ऑफिस कलीग से अफेयर चल रहा था शादी से पहले? नहीं, हाँ वो शादी से पहले किसी को पसंद करते थे। लेकिन फिर उस लड़की की शादी हो गई, इसलिए मजबूरन उसने तुमसे शादी कर ली, क्योंकि किसी ना किसी से तो शादी करनी थी। He loves me। रहने दो, मेरी मानो तो तुम अपने शौहर पर निगाह रखा कर। क्या मतलब? मैं ऐसे ही रैंडमली उनके ऑफिस चले जाया करूं छापे मारने? नहीं, और ऐसे तो बिल्कुल ना करना, उसको शक हो जाएगा। तो फिर क्या करूं? According to you, your husband is a very good-looking, well-educated guy. ऐसे लड़कों के पीछे तो लड़कियां पड़ती ही हैं, और ये मर्द भी किसी एक औरत पर नहीं रहते। यार वासे बहुत डिफरेंट हैं, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह करे वो ऐसे ही मुख्तलिफ रहे और तुम्हें हमेशा प्यार करते रहे, लेकिन तुम्हें चौकन्ना रहना है। ये जो आदमी होते हैं ना, कभी भी बदल सकते हैं। हाँ, वैसे उस दिन के वाक़ये के बाद मुझे भी बहुत अजीब फील होता है, और ज़रूरी नहीं है कि मेरे हस्बैंड ही खराब हो, खराब तो वो लड़की भी हो सकती है। पता नहीं कैसी लूज कैरेक्टर लड़कियां होती हैं, शादीशुदा मर्दों से अफेयर चलाने की कोशिश करती हैं। दफा करो, हमें इससे क्या?